आपको मुन्ना शुक्ला का वो बयान तो याद ही होगा जिसमें वो कह रहे थे कि मुन्ना शुक्ला पैदा ही कानून तोड़ने के लिए हुआ है। और मुन्ना शुक्ला का बिगड़ा हुआ बोल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको बता दूं कि वो आरजेडी के टिकट पे वैशाली से चुनाव लड़ रहे हैं और इसी बीच मुजफ्फरपुर में जाके उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं जितने भी राजनीतिकार है, चुनाव आयोग है, जो भी सुनेगा सख्ते में आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक बार फिर से बात करने वाले हैं बाहुबली मुन्ना शुक्ला के बारे में और उनके बिगड़े हुए बोल के बारे में। मैं आपको बता दूं, वो साफ तौर पे एक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला जो है वो पैदा हुआ ही है कानून तोड़ने के लिए। और ये वीडियो खूब वायरल भी हुआ था, जिसके बाद एक और बयान उनका सामने आया है। वो गए थे मुजफ्फरपुर में जहां इंडी गठबंधन के लोग बैठे हुए थे और जाति गोलबंदी के बारे में चर्चा हो रही थी, जहां पे बैठ के उन्होंने बयान कुछ ऐसा दे दिया जो एक बार फिर से वायरल होने लगा है। और कहीं ना कहीं सब लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये जो बाहुबली का दौर रहा है बिहार में, क्या वो कभी खत्म भी होगा या सिर्फ इसकी बातें होगी। क्योंकि मुन्ना शुक्ला मुजफ्फरपुर के एक निजी होटल में बैठ के कुछ ऐसा बोल जाते हैं जनता को संबोधित करते हुए कि आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे कि आखिर इतनी हिम्मत आ कैसे जाती है। मैं आपको बता दूं, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं अजय निषाद के लिए। वो बोल रहे हैं कि अजय निषाद को जिताने के लिए खुद कट्टा लेकर खड़े रहेंगे। अजय निषाद को जिताने के लिए खुद कट्टा लेकर खड़े रहेंगे। और यह बयान भी सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल होने लगा है। इंडिया टीवी में इस बात की जिक्र भी हुई है और इंडिया टीवी ने बाकायदा अपने वेबसाइट पे इस बात को प्रकाशित भी किया है, जहां पे मुन्ना शुक्ला ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अजय निषाद को जिताने के लिए मैं खुद कट्टा लेके खड़ा रहूंगा। अब अजय निषाद जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मुजफ्फरपुर के सीट से और उनके लिए वोट मांगने गए थे। वहां पे वो उनको मित्र बता रहे थे कि अजय निषाद हमारे मित्र हैं और अजय निषाद के पिता ने बहुत अच्छा काम किया है मुजफ्फरपुर के लिए, तो इस वजह से आप लोग सब कुछ भूल के इस बार इनको वोट दीजिए और अजय निषाद को हम जिताने के लिए कट्टा लेके खड़े रहेंगे। आप इनको वोट दीजिए। इंडिया गठबंधन इस बार जीत रहा है, बहुमत प्राप्त कर रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो इस वजह से इस बार भी आप अजय निषाद को चुनिए और अगर कुछ इनसे गलती हुई हो तो इनको माफ कर दीजिए। बाकी अजय निषाद के लिए मैं स्वयं कट्टा लेके खड़ा रहूंगा। और जब से यह बयान सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है, लोगों तक पहुंचता है, तो कोलाहल का माहौल बन जाता है। लोगों को फिर से वो डरावना बिहार का सपना आने लगता है जो 90 के दशक में लोग देखा करते थे और लोगों का मन सिहर उठता था, लोग घबरा उठते थे। और इस तरीके का बयान जब चुनाव के समय में आता है तो वाकई सोचने पे लोग मजबूर हो जाते हैं। मुन्ना शुक्ला, इनका विवादित बयानों से कुछ यूं नाता है कि ये ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से इनकी मुसीबतें खुद बढ़ जाती है। एक बार ये बोले थे कि मुन्ना शुक्ला पैदा ही हुआ है कानून तोड़ने के लिए और अब बोल रहे हैं कि अजय निषाद को जिताने के लिए स्वयं कट्टा लेके खड़े रहेंगे। और ये बयान के बाद वो इतना पे ही नहीं रुके, इसके बाद वो बोले कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के बम से डराते हैं, हमें पाकिस्तान के बम से डर नहीं लगता। और इतना ही नहीं, उसके बाद चिराग पासवान के ऊपर भी बोल गए कि चिराग पासवान चुनाव हारने वाले हैं, वो बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव हारने वाले हैं, इस बार उनका कुछ नहीं होने वाला, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। और जब से उनके इस कदर ये सारे बयान सामने आ रहे हैं, तब से कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ती जा रही है आरजेडी के लिए और स्वयं मुन्ना शुक्ला के लिए। मुन्ना शुक्ला जो कि वैशाली से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार वैशाली से वीणा देवी से उनका सीधे तौर पे मुकाबला है, सीधे तौर पे सामना है। और वो मुजफ्फरपुर में गए थे जातीय गोलबंद के लिए और मुजफ्फरपुर में यह माना जाता है कि हुकूमत चलती है मुन्ना शुक्ला की, और इसी बात को कहीं ना कहीं भुनाने और निभाने के लिए गए थे अपनी दोस्ती अजय निषाद के साथ, जहां पे वो कुछ ऐसा बोल के आ जाते हैं जो उन्हीं के गले का फांस बन जाता है। अब मीडिया में इसकी चर्चा है, लोग इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार मुन्ना शुक्ला का विवादित बयानों से इतना भयंकर नाता क्यों है, क्या वजह है कि मुन्ना शुक्ला ऐसा बोल जाते हैं। मुन्ना शुक्ला जो कि एक बाहुबली माने जाते हैं, दर्जनों आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज है और इसके साथ साथ कई ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर वो जेल में भी गए हैं और जेल में सजा भी काटे हैं। बाकी इसके ऊपर मुन्ना शुक्ला के इस बयान के ऊपर आप क्या सोचते हैं? आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।